साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। साथियों, मंगल समाचार जैसा मिला है कि बापूजी को 20 दिन की पैरोल मिली है, ऐसा संदेश आपने देखा होगा। और इसके बाद कई लोगों के फ़ोन भी आने लग गए कि भाई ये बापूजी की पैरोल हो गई तो बापूजी अब आश्रम आ जाएंगे, कब आ रहे हैं, इस तरीके के फ़ोन आए। तो वैसे मैं वीडियो तो कम ही बनाता हूँ, लेकिन कई लोगों के फ़ोन आए तो मैंने कहा कुछ चीज़ों से अवगत कर ले हम कि इसमें अभी वर्तमान स्थिति क्या है। पहली चीज़ साथियों कि जोधपुर हाई कोर्ट में 2 एप्लीकेशन पे सुनवाई थी। एक तो जो आपने सुना होगा बापूजी की ओपन जेल। अब बहुत लोगों को तो ओपन जेल क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो ओपन जेल ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके घर परिवार में कुछ ज़रूरी काम है या शादी विवाह है, या कई बार होता है कि बच्चों के जन्म के समय, ऐसे कई स्थिति में परिवार से मिलने के लिए मतलब एक छूट दी जाती है, जिसमें सुबह शाम व्यक्ति को अपनी हाजिरी भी लगानी होती है उसमें। और नहीं तो सरकार के बड़े बंधन नियम होते हैं, उसके अनुसार ओपन जेल होता है कि आदमी वहाँ पे ओपन में रह के अपना रह सकता है, अपना जो निजी पारिवारिक काम कर सकता है, मिल सकता है, लेकिन सरकारी नियमानुसार वो चीज़ रहेगा। तो अब ये क्या था कि ओपन जो जेल के लिए ओपन जेल कमेटी है उसने खारिज किया। ठीक है, जब उसने खारिज किया कि नहीं ओपन जेल इन्हें हम नहीं, ओपन जेल कमेटी ने खारिज किया। फिर हाई कोर्ट ने पूछा भाई क्यों खारिज किया, इसमें कंडीशन क्या है। तो उसमें ओपन जेल ने बोला कि पहली चीज़ कि उम्र ज़्यादा है। जो ओपन जेल के लिए जैसे हमारी तरफ से लगाया गया कि भाई बापूजी का स्वास्थ्य इतना ज़्यादा है, ख़राब है, और फिर उम्र भी ज़्यादा है। तो उसमें जो जानकारी मिली है मुझे उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कुछ इसमें फ़र्क भी हो। तो उसमें जानकारी मिली है कि इसमें जो एक उम्र की सीमा है कि 60 साल तक के व्यक्ति को ओपन जेल के लिए अवसर मिलता है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि उम्र इनकी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि उसमें ओपन जेल के लिए होता है कि वह व्यक्ति जहाँ जिस जेल में वहाँ का लोकल रहने वाला हो। तो उस चीज़ में बापूजी का लोकल यहाँ का नहीं है। जानकारी मिली कि जब बापू का जो लोकल जानकारी है वो गुजरात की एड्रेस या जो भी है गुजरात का है। तीसरा कि जो अपराध की कैटेगरी बनाई गई है ज़बरदस्ती, जो वो संगीन कैटेगरी में डाला गया है, उस चीज़ के कारण में मतलब ओपन जेल का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ऐसा जो ओपन जेल कमेटी ने बताया। दूसरी चीज़ में सरकारी वकील ने जो दलील रखी कि भाई इनके लाखों शिष्य हैं, और जब ये मतलब ओपन जेल रहेगा, यहाँ आएंगे जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा, क्योंकि इनके शिष्य साथ में आएंगे जाएंगे, इसलिए इस पर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा। अब ये चीज़ पे देखो, अब इसका 17 अगस्त को शायद संभावित है उसका निर्णय आगे आएगा। अब एक चीज़ मेरे मन में आता है कि ये व्यक्तिगत मैं मत कह रहा हूँ, लोगों की भावना को ठेस ना पहुँचे, कि जैसे सुनते हैं हम लोग कि जैसे बापूजी का गाड़ी मतलब बाहर आई, निकली वहाँ से, तो उनके पीछे पीछे हमने अपनी गाड़ी वहीं से लगा दी और साथ में इतनी गाड़ियाँ साथ में आईं। देखिए वो भावना अच्छी है, शायद लोगों की इतने दूर जा रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये पीछे इतनी गाड़ियों का लगना या इतनी भीड़ का चलना कहीं हमारे लिए कोई नेगेटिव तो रास्ता नहीं बन रहा है, कि कुछ नकारात्मक रास्ता भी बन रहा हो। थोड़ा इसको मैं मतलब आज की जो स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि भावना के साथ में मतलब समझदारी भी एक थोड़ी सी शायद रखनी पड़ेगी, बाकी जैसा लोगों का विचार हो। एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ हो गया कि ओपन जेल वाले का तो क्लियर हो गया कि ओपन जेल का भी ऑप्शन नहीं बना। इसमें एक चीज़ आई कि जिस तरह से कोर्ट ने पूछा उसमें जहाँ तक लगता है कि जज साहब को था कि ओपन जेल दे सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी वकील ने इसका बहुत कड़ाई से जैसे विरोध किया है, उस चीज़ को थोड़ा देख के लगता है कि शायद ये सरकार से इस पर एक प्रेशर अलग से होगा, नहीं तो संभावना अच्छी बन सकती है तो ओपन जेल की। पहली चीज़ है। अब दूसरा जो चीज़ है, जो रेगुलर पैरोल जो 20 दिन की मिली है, अब इसमें क्या है, पहले कि इसे पैरोल कमेटी ने इसे खारिज किया था कि बापूजी, अच्छा कुछ उनके पॉइंट्स जो जानकारी मिली है, मैं उस दिन की बहस सुन नहीं पाया था, मैंने सोचा जानकारी लो, तो पैरोल कमेटी ने इसे खारिज किया कि भाई अगर इनको रेगुलर पैरोल आप दे रहे हैं तो ऑप्शन इसमें रखा था कि ये भाग जाएंगे, फिर मिलेंगे नहीं, और
इनके फॉलोअर्स हैं, वो जो चीज़ें हैं कॉमन, तो उसमें हाई कोर्ट ने उनसे प्रूफ मांगा कि भाई पिछले 6 महीने में 6 महीने के लिए बाहर थे, तो आप मेरे को सबूत दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कि क्या लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ है और क्या चीज़ का ऐसा हुआ कि, तो फिर उसके बाद में कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई आप तो हर सब के लिए यही चीज़ बोल देते हो कि भाई ये भाग जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा, ये सब के लिए बोलते हो। तो ये चीज़ है कि अब आगे के जो है जो चीज़ 20 अच्छा एक जो जानकारी मिली, जैसे अभी मैसेज आ रहा था कि शाम तक बापूजी आश्रम आ जाएंगे क्योंकि रेगुलर पैरोल मिल गई है, तो फ़ोन भी आने लगे लोगों के। तो मैंने तो बड़े उत्साह में एक जिम्मेदार से चर्चा भी किया। मैंने कहा भाई अगर रेगुलर ऐसा मिल रहा हो पैरोल, और जिसमें है कि भाई कोई बंधन नहीं है, तो क्या जाहिर सत्संग हम रख सकते हैं क्या, एक बार खुले में जाहिर सत्संग अगर ऐसा हो तो हम अपनी तैयारी करें। क्योंकि एक बार आरोग्यम में मैंने प्रार्थना जैसे था, मैं भी भर्ती था, मतलब ऐसा व्यक्तिगत किसी को मिलने नहीं दिया जाता, वो चीज़ मैं जाहिर में बोल रहा हूँ। तो मैं खुद इलाज के लिए भर्ती था वहाँ पे। उस दौरान मैंने निवेदन किया था, क्योंकि बापूजी का भी इलाज के लिए वहाँ जा रहे थे, तो हॉस्पिटल में कोई भी जा सकता है, तो मैंने निवेदन किया था कि ग्राउंड बुक कर लूँ मैं, तो उस समय मुझे मना किया था। तो ऐसा मेरे मन में भाव था। तो फिर आप देखो अभी तक जो लोगों का शुभ संकल्प हो सकता है और अच्छा है ऐसे कि जोधपुर से 20 दिन की पैरोल मिली है, लेकिन जो कानूनी रूप से जानकारी ये होती है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 अलग राज्य में एक तरह की मतलब जजमेंट आया हो, एक ही तरह का जजमेंट आया हो, तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ पे पैरोल मिली है, तो दूसरे राज्य की भी जो भी कानून व्यवस्था वहाँ से भी पैरोल मिलना चाहिए, उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नियम अभी तक रहा है, ठीक है। तो और उसमें ये चीज़ ऐसा आ रहा है कि अभी जो गुजरात हाई कोर्ट है वहाँ पे पैरोल के लिए एप्लीकेशन लगी नहीं है। जोधपुर में पैरोल का 20 दिन के मिला है, उन्हें लगी नहीं है, तो उसमें लोगों के मन में होगा फिर तो यहाँ मिल गए वहाँ लेट मिलेगी तो हमारा दिन खराब होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जिस दिन वहाँ की भी कोर्ट दे देगी उस दिन से पैरोल की गिनती मानी जाएगी। अब एक चीज़ जो लोगों के संदेश आ रहे कि कुछ लोगों को कहना था कि भाई एक जगह से मिला वहीं से हो जाएगा, तो ऐसा हो जाए तो शुभ संकल्प है भाई, बहुत अच्छा, सभी का शुभ संकल्प है कि ऐसा हो जाए। और जो चीज़ है लेकिन कानूनी रूप से तो ऐसा लगता है शायद वहाँ से भी अनुमति आवश्यक होगी। 2 चीज़ ये तो है मिल जाए, लेकिन एक मन में जो टीस है, एक जो व्यक्तिगत रूप से मैं मेरे व्यक्तिगत कह रहा हूँ इसमें, कि अभी एक शायद गलती ना हो तो दैनिक भास्कर का एक बहन ने भेजा था, एक क्लिप भेजा था, जिसको मैंने कुछ जिम्मेदार आश्रम के लोगों को भी भेजा है कि इसको जांच करिए। तो उसमें दैनिक भास्कर का है क्या, लेकिन उसमें लिखा हुआ आ रहा था दैनिक भास्कर। तो उस क्लिप में बहुत ही भद्दे तरीके से AI से बनाया गया था, साईं जी का भी बापू जी का भी, मतलब नहीं बोल सकते हैं। तो देखो मुझे लगता है कि ये खुशी की बात ज़रूर है कि हमें राहत मिल रही है, मिलनी चाहिए स्वास्थ्य अनुसार, लेकिन पूरी बात ये है कि जो इस तरह के वीडियो बना रहे हैं या समाज में जो हम सुप्रचार भी कर रहे हैं, तो हमारा पक्का चीज़ तो तभी बनता है कि जब ये झूठा केस जो है इसको खारिज होने की दिशा में कुछ मजबूती हमारी दिखे, कदम बढ़े। अभी तो मतलब सिंपल आप देखिए कि पैरोल और बेल के लिए भी हमें इतना जूझना पड़ रहा है, एक तरह से हमें देखना पड़ रहा है। तो लगता है कि आवश्यकता ये है कि भाई पूरा खारिज हो, तब ये समाज की ज़बान पे ताला लगेगा, क्योंकि अभी लोगों के पास ऑप्शन बना हुआ है कि भाई जजमेंट ऐसा है, ये लिखा है। मतलब अजीब किस्म का वीडियो, मैंने पूरा तो देखा नहीं, जितना भी देखा वो बहन ने भेजा था तो ठीक नहीं था। तो शुभ संकल्प तो ये भी है कि लीगल टीम वहाँ तक पहुँचे, और या फिर जो भी कैसे होगा, मैं तो साधकों से पूछो कि क्या रास्ता होगा कि जो अभी तक बात आई थी कि झूठा केस है, और दुनिया के देश के सभी बड़े बड़े वकील बोल चुके हैं कि केस झूठा है, तो झूठा केस ख़त्म कैसे होगा, क्या रास्ता है कि ये झमेला ख़त्म हो, और ये जो कहते हैं ना कि कांटों का एक झूठा आरोपों का पुलिंदा जो पहना दिया गया है वो ख़त्म हो, वो उतरे, उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? क्योंकि अभी तक का जो हुआ है उसमें तो संतोषजनक या कुछ कहें तो नहीं, हाँ ये तो इस पे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि
जो है शुभ संकल्प सभी साधकों का है, अच्छा ही होगा। बापू का संकल्प जिस दिन होगा वो बहुत कुछ, मतलब हमें कह सकते हैं कि त्रिलोकी में उथल पुथल करने का सामर्थ्य है। उसके ऊपर कुछ भी मैं विचार कर भी नहीं सकता, उतनी मेरी सोच नहीं। लेकिन जो हमारा पुरुषार्थ करने का है, जो लीगल टीम के हिसाब से है जो बात है, उस दिशा में हम कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या बाइज्जत, मतलब केस ख़त्म, ये झूठा केस ख़त्म होने की दिशा में कहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्या है, वो थोड़ा मन में बड़ा प्रश्न बना रहा और अभी भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी को इस बारे में कुछ जानकारी मिले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं तो कृपया वीडियो उचित लगे तो आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना, ताकि लोगों के मन में कुछ शांति हो। आगे कुछ जानकारी मिली और ज़रूरी लगा तो उसके हिसाब से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मैं इस विषय पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि कुछ विवाद हो। हरिओम।